हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम एक नई वीडियो के साथ में। तो दोस्तों आज आप आए हैं एक गांव के एक बहुत बड़े भवन को दिखाने के लिए, जो अपने गांव में सबसे पहले बना था। इतना बड़ा भवन ना तो किसी अपने जमींदार का है और ना ही किसी अन्य व्यक्ति का, कोई बिजनेसमैन का। ये है अपने गांव की जैन स्थानक, मुनि मायराम जी की जैन स्थली में। आओ मैं आपको जैन स्थानक दिखाता हूँ। जैन स्थानक के मेन गेट पे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक बार कैमरामैन को बोलता हूँ, भाई पूरा दिखा दो एक बार। ऊपर मुनि मायराम जी का नाम जो लिखा है वहाँ से लेकर पूरा साइड से एक बार दिखा देता हूँ। पीछे हट के दिखा हुआ इनको। ये देखो, ये पूरा भवन है भाई, मेन गेट है ये हमारे गाँव की जैन स्थानक का। ये भवन 1978 में बना था और इस भवन को जब बनाया गया था उस टाइम की मैं आपको जानकारी दूंगा। अपने एक भाई हैं दया किशन चहल, वो यहीं पर हैं, उनको बुला लिया गया है। तब तक मैं आपको भवन दिखा दूं। भवन दिखाने के बाद मैं आपको इस जैन स्थानक के बारे में पूरी बात बताऊंगा। तो दोस्तों ये देखो, ये मेन गेट है। मेन गेट से हम इधर आ गए हैं। यहाँ पर आने के बाद जो नीचे का प्रांगण है, आज मैं वो दिखा देता हूँ, जहाँ पर साधु संत आते हैं और व्याख्यान करते हैं, बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं। आ जाओ मैं आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ बाहर ही चप्पल निकाल दी जाती है। देखो ये है जी, ये पूरा का पूरा दिखा देता हूँ। भाई कैमरामैन एक बार चारों तरफ अच्छे से दिखा दे, एक एक जगह बिल्कुल अच्छे से दिखा दे। देखो यहाँ पर भी शीशे की चित्रकारी हो रखी है, शीशे के टुकड़ों की। आप देख सकते हो ये इतना बड़ा भवन है। 1978 में हमारे गांव में बनने वाला सबसे बड़ा भवन ये है। और इतना बड़ा भवन मतलब उस टाइम एक अजूबा था इतना बड़ा भवन बनाने वाला, क्योंकि इतना लंबा लेंटर और बीच में विदाउट स्पोर्ट, क्योंकि बीच में पिलर नहीं है, वहाँ पर है और वहाँ पर है, वही स्पोर्ट है। और इतना बड़ा जो भवन बना रखा है, इतना लंबा लेंटर लगाया था। गांव का पहला एक ऐसा भवन था जो एक अजूबा बन के हमारे गांव वालों के सामने आया था। इसको बनाने में गांव वालों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और जो इंजीनियर थे पहले के, वो भी मतलब काबिल तारीफ थे। चलो मैं एक बार मुनि मायराम जी के आपको दर्शन करवा देता हूँ। आ जाइए मेरे साथ। ये है जी मुनि मायराम जी। मुनि मायराम जी जाट वंश चहल गोत्र के गौरव श्री मुनि मायराम जी महाराज हमारे गांव के पहले एक ऐसे संत हैं जो एक चमत्कारी संत भी कह सकते हैं और बहुत ही अच्छे सरल आत्मा के संत थे। और यहाँ पर हमारे एक साधु संत ने भाई जैन स्थानक में ही मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ग्राम बड़ौदा के गौरवशाली जाट वंश के चहल गोत्र में जन्मे संतों व श्रावकों की वंशावली। मतलब जो हमारा गांव जहाँ से चला था, जो हमारे दादा आए थे, वहाँ से लेकर आज तक की अगर मैं काउंट करूँ ये पीढ़ियाँ जो हैं, तो मैं आई थिंक 16वीं पीढ़ी में हूँ मैं। जब से ये गांव बड़ौदा, ये धर्म नगरी बसी थी, तब से अभी तक 16वीं पीढ़ी में हूँ मैं। देखिए यहाँ से पंजाब से चल के आए थे, कलेश जी चहल थे, श्री गंगाराम जी, और उसके बाद श्री जगत राम जी। ये जो जगत राम जी थे दादा, इनको देसी हिसाब से जगता बोलते हैं। ये पंजाब के मीठी बिखी से आए थे, जो हमारा चहल गोत्र है, मीठी बिखी से आया था और वहाँ से आकर ये गांव बड़ौदा बसाया था। देखिए दोस्तों, जैसे आपने आश्रम में देखा था ना, वो शीशे की मतलब चित्रकारी हो रखी थी। ये देखो यहाँ पर भी ऐसे ही है। यहाँ पे बिल्कुल नाम भी लिखे हुए हैं। यहाँ पर महावीर स्वामी जी की फोटो है। और यहाँ पर देखिए, आ जाइए मेरे से, ये देखो नमोकार मंत्र पूरा का पूरा लिखा हुआ है। यहाँ पर नमोकार मंत्र है, 24 तीर्थंकर हैं, पूरा नाम अच्छे से लिखा हुआ है। बहुत ही खुली जैन स्थानक है हमारे गांव में ये। आ जाओ मैं अब थोड़ा बाहर का दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा लाइट की भी प्रॉब्लम है मेरे को लग रहा है, क्योंकि अभी वैसे भी शाम हो चुकी है, लाइट की प्रॉब्लम है। तो मैं आपको ये देखो, पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये है जैन स्थानक का कार्यालय। ये जो कमरा है कार्यालय है। यहाँ पर बैठ के जो जैन स्थानक के कार्य होते हैं, या फिर मतलब कोई भी आता है उनको चाय पानी पिलाया जाता है, यहीं पे है। और ये दोनों कमरे जो पहले जैन स्थानक के यूज में थे, अभी हमारे यहाँ पर जैन स्थानक में ही एक हॉस्पिटल है, उसमें हमने दिए हुए हैं। यहाँ पर हमारे देखिए मुनि मायराम दंत चिकित्सालय, ये अपने दांतों का हॉस्पिटल मतलब छोटा बनाया हुआ है।
और यहाँ पर एक लेबोरेटरी है। ये सारा जैन धर्मार्थ मुनि मायाराम हॉस्पिटल में है। आ जाइए इधर और दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर जैन स्थानक में हर साल बड़े बड़े फंक्शन होते हैं। जैसे महाराज जी आते हैं, सुभद्र मुनि जी आ गए, लाभ मुनि जी आ गए, या लाभ मुनि जी तो यहीं पे रहते हैं। मेरे जो दिल के करीब है और बहुत ही प्रिय संत हैं, बड़े साधु आत्मा है वो लाभ मुनि जी महाराज, वो यहीं पे रहते हैं। आज बड़ौदी में है, क्योंकि उनका चमासा अब की बार जो 2021 का चमासा है वो गांव बड़ौदी, मतलब बड़ौदा का जो छोटा गांव है बड़ौदी में है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े फंक्शन होते हैं। उन फंक्शनों में देखिए यहाँ पर ये जो बैरिक बना रखी है, यहाँ पर खाने की व्यवस्था की जाती है। और यहाँ पर हमारी रसोई घर है, जैन स्थानक की रसोई घर है। अभी शाम का टाइम है, हम अंदर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वैसे भी सूरज ढलने के बाद जैन धर्म में खाने की मतलब प्रथा नहीं है, वो पहले ही खाने का होता है। तो भाई, और मेरे को अभी सुरेंद्र भाई बता रहा था, मतलब महाराज जी आएंगे, बार बार मुनि मायाराम जी याद आता है, क्योंकि भाई ये जन्म स्थली है उन संत की, उन महान आत्मा की जन्म स्थली है ये। तो मैं बात कर रहा था लाभ मुनि जी महाराज की। आ जाइए, मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, ठीक है? चलो आ जाओ, ले जी आ जाओ। ऊपर आने के बाद सबसे पहले हम दिखाते हैं ये रूम। हमारी जैन स्थानक में बहुत सारे रूम हैं, उनमें से ऊपर आने के बाद सबसे पहला रूम यही है, जहाँ पर जैसे साधु संत ज़्यादा संख्या में आ जाते हैं तो 2-3 यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा बरामदा, वो आगे से बंद अभी किया है, क्योंकि पहले ऐसा बंद नहीं था। आओ मैं ऊपर से आपको हॉल भी दिखाता हूँ। ये देखो ऊपर से कितना हॉल है, कितना बड़ा हॉल है, आपको दिखाई दे रहा है। शीशे की निकासी देखो कितनी अच्छे से चमक रही है। उधर पहले ये बरामदा था, मैं आपको बताता हूँ, इधर आओ। वो अभी बंद करवाया है, क्योंकि जैसे सर्दियों में साधु संत रहते हैं तो बहुत ज़्यादा सर्दी होने के कारण थोड़ी बीमारी का भी खतरा रहता है। और साधु संत वैसे भी हम जैसों ये रजाई वगैरह तो लेते नहीं है, तो ये यहाँ से बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ पर 2 रूम बना दिए गए हैं। उसके बाद ये बाहर का जो एरिया था, 1 मिनट मैं दिखाता हूँ आपको। आ जाइए, ये देखें, ये बिल्कुल बाहर का एरिया है। यहाँ से आने के बाद पूरा खुला में देखें, जैसे अपने घरों में होते ना बरामदे, वैसे हैं ये देखो दोनों साइड से पूरा गांव दिख रहा है यहाँ से। और हमारी दूसरी जैन स्थानक है वो दरवाजे के ऊपर है, वो वहाँ पर है। जैसे यहाँ पर साधु जी आते हैं तो वहाँ पर सतियाँ ठहर सकती हैं, ठीक है? चलो अब मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ। ले जी, ई बाबा पहुँच गया हम बिल्कुल छत पे। अच्छा, इसके ऊपर एक और छत है, ओढ़े पैड़ी हैं। ये भाई अपने टीम के मेंबर देले कड़े चढ़ रहे हैं बांदरा जी, इतनी सारी अनमस्ती चाहिए। ई बापा आ गया भाई बिल्कुल छत पे, जहाँ पर ये बाद में बनाया गया है, ये छपरी और ये रूम बाद में बनाया गया है। आज मैं आपको रूम दिखाता हूँ अंदर से। पूरा हवादार और बढ़िया रूम बनाया हुआ है। देखो यहाँ पर ये देख लीजिए, अलमारी है, ये साधु संतों के लिए बैठने के लिए तख्त हैं। यहाँ से भी ऊपर का बाहर का नज़ारा आप आराम से देख सकते हो। ये देखो, ये है बाहर का नज़ारा। इधर भी देखो, पूरा ये बाहर का नज़ारा। ये जैन स्थानक का ही है, पूरा ये बाउंड्री है जितनी भी, ये सारी वहाँ तक वो दुकानें हैं। बाहर से दिखाऊंगा मैं आपको। अभी आप देख लीजिए पूरा। आओ, ये बंद कर देता हूँ, यहाँ पर बंदर आ जाते हैं। चलो भाई, ये रूम देख लिया। उसके बाद ये नाम इसका छपरी भी बोलते हैं, बरसाती भी बोलते हैं, कई नाम होते हैं। गर्मियों में महाराज जी यहाँ पर बैठ जाते हैं, शाम के टाइम सोते भी यहीं पर हैं। और यहीं पर लोग आते हैं जो शाम को महाराज जी के पास बैठते हैं, विचार करते हैं, बातें करते हैं। उसके बाद यहाँ से ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ियाँ हैं, देखो। चलो हम भी चलते हैं, आ जाओ। ले जी, जैन स्थानक की फाइनल सीढ़ियाँ ये हैं जो बिल्कुल छत पे पहुँचा देती हैं अपने को। और यहाँ से आपको पूरा गांव भी दिख जाएगा। पूरे गांव का नज़ारा एक बार दिखाते हैं। भाई कैमरामैन आराम तय जमा टिकाई दे, ताकि अपने दर्शक देखें अन्य पिछाना यूँ मारा घर है, वो मारा घर है। वैसे उरे तो मैं आपने बता दूँ, अपना आसन भी दिखा है थोड़ा, ठीक है? एक बार दिखा भाई, आसन भी दिखा
और अपना पूरा गांव एक बार चारों तरफ से टिकाई से दिखा, ताकि दिखे सबने। इतनी भी टिकाई ना ले फिर वीडियो घनी लंबी हो जाएगी। देखो भाई, देखा पूरा का पूरा गांव। जैसे मैंने आपको बताया था, मुनि मायराम की जन्म स्थली है ये, और जहाँ पर जन्म हुआ था वो भी यहाँ से दिखाई देता है। वो देखो गुंबज दिख रहा है, बड़ा सुंदर सा गुंबज दिख रहा है, वो वहाँ पे मुनि मायराम की जन्म स्थली है। ये पूरा गांव ही उनका है, तो आपको जन्म स्थली के भी दर्शन करवाएंगे। यहाँ से गांव देख लिया पूरा, आज फिर नीचे चलाएंगे। लेकिन जो मैंने आपको बताया था उधर बंद है, वो बंद किया गया था, लेकिन अब भाई आ गया है, उसने खोल दिया है। मैं आपने दिखाई दी उड़त है। ये पूरी बैरक एक प्रकार से बैठने की महाराज जी के पूरा खुले में। और यहाँ पर पहले वैसे ही बरामदा होता था, लेकिन इसको बना दिया गया पूरा रूम, बहुत लंबा रूम है। एक वो रूम हो गया और एक ये रूम हो गया, ये 2 रूम हो गए हैं। आ जाओ मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, यहाँ पर साधु संतों के लिए थोड़ा नहाने का जो उनका सिस्टम होता है, हमें भी इतना पूरा पता नहीं है। देखो बहुत बड़े बड़े रूम है भाई, कमेंट कर करके बताते रहियो। और साथ साथ में जो भी वीडियो देखे सब्सक्राइब करते रहे करो यार। सब्सक्राइब बहुत कम करो, लाइक तो बहुत आ जाए अपने तो रहे, लेकिन सब्सक्राइब कराया करो, ठीक है। आ जाओ मैं नीचे लेके चलूँ आपने। आ जाओ, मैंने उस साइड का तो जो रसोई है और भंडार है उस साइड का तो मैंने आपको दिखा दिया है। अब थोड़ा इस साइड का भी दिखा देता हूँ। देखिए, एक ये रूम है जो बाद में बनवाया गया था। इसमें स्पेशल एसी विजय मुनि जी महाराज के लिए लगवाया था, जो हमारे गांव के हैं और अलवर सूर्यनगर में जिनका डेरा है, आश्रम बनाया हुआ है उन्होंने, उनके लिए स्पेशल एसी लगवाया था। क्योंकि उनकी आदत है स्टार्टिंग से ही, वो विदाउट एसी नहीं रह पाते और गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखिए मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ भाई, उस साइड मुँह करके दिखा दे। पीछे का जैन स्थानक के अपने पीछे का देखो कितना खुला है, जितना आगे है उतना ही पीछे है। अब जैन स्थानक बनने से पहले यहाँ पर क्या था, कब बनी थी, गांव वालों ने क्या क्या किया था, वो चीज़ें मैं आपको दाक्षण से बात करवाऊंगा, ठीक है। आ जाओ। तो भाई हमने पूरा भवन देख लिया है, और भवन में जो भी सहायक हैं, एक बार हॉस्पिटल का दिखा देता हूँ जो दिन में खुलते हैं। यहाँ पर हमारा हॉस्पिटल है जैन धर्मार्थ। देखिए यहाँ पर मुनि मायराम जैन धर्मार्थ अस्पताल, और यहाँ पर 4-5 दुकानें हैं जो जैन स्थानक को मतलब आर्थिक सहायता देती हैं। अब जैन स्थानक के बारे की बात रही, यहाँ पर पहले क्या था, अब क्या है, कैसे बनी है ये, इस बारे में हम जानकारी लेते हैं भाई दाक्षण से। आ जाओ मिलवाता हूँ मैं आपसे। आ जाओ भाई। तो भाई आप लोगों ने भवन पूरा देख लिया है। ये हमारे बड़े भाई हैं दाक्षण चहल, तो इनसे एक बार ही जानकारी लेंगे, क्योंकि मैंने इनसे पहले बात की थी और इन्होंने बताया था कि जब ये भवन बन रहा था तब ये बहुत छोटे थे और इन्होंने देखा है। भाई राम राम। राम राम भाई तरसेम। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, मैं आपसे कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं पूछूंगा, सिर्फ इतना ही पूछूंगा, ये भवन 1978 में बनने से पहले यहाँ पर क्या था, और उसके बाद कैसे इसकी तैयारी हुई, और कैसे इसको गांव वालों की सहायता से या बाहर की सहायता से कैसे कैसे बना। आप देखने में हो, आप देखने वाले हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले तो मैं तरसेम भाई का धन्यवाद करना चाहूँगा। ये गांव के ऐतिहासिक स्मारकों की, ऐतिहासिक धरोहरों की यहाँ पर ये एक यादगार आप लोगों के सामने लेके आए हैं, इसके लिए तरसेम भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरी बात, जब ये भवन बना सन 1974 में, यहाँ पर रामकिशन महाराज आए, उत्तर भारत के जो जैन के बहुत बड़े संत थे जी, जिनके सुशिष्य सुभद्र मुनि जी, आज आचार्य सुभद्र मुनि जी आज दिल्ली में विराजमान है। बिल्कुल। तो वो यहाँ पर आए छोटी स्थानक में, आपने ये छोटी स्थानक भी देखी होगी, ऊपर से दिखाई दी हमने। हाँ, तो उनने गांव के मोजिज लोगों को इकट्ठा किया और अपने बताया कि मेरी इच्छा है इस जगह, ये खाली कुरड था, बहुत बड़ा कुरड था। कुरड मतलब? कुरड जिस तरह एक कूड़े का ढेर होता है, छोटी कुरडी कहते हैं, ये बहुत बड़ा कुरड था। सारा गांव का कचरा यहाँ पर इकट्ठा, राख वगैरह यहाँ पर डाली जाती थी। हाँ हाँ। और सैकड़ों वर्षों से डाली जाती थी, इसलिए ये बहुत बड़ा विशाल था। तो रामकिशन जी महाराज ने कहा कि मेरी इच्छा है यहाँ पर मैं कुछ धार्मिक जगह बनाऊँ, जैन स्थानक बनाऊँ। तो गांव के मोजिज लोगों को इकट्ठा किया और उन्होंने पूछा आपकी क्या राय है।
तो गांव के लोगों ने कहा कि हम शारीरिक रूप से मेहनत भी करेंगे और बढ़ चढ़ के दान भी करेंगे और इस जगह हम एक जैन स्थानक, जैन भवन निर्मित करेंगे। बिल्कुल। तो गांव के लोगों ने पूरा सहयोग किया और आज ये भवन वर्षों से यहाँ पर धार्मिक संदेश भी दे रहा है और धार्मिक संदेश के साथ साथ यहाँ पर एक फ्री डिस्पेंसरी भी चलती है जी। फ्री हॉस्पिटल चलता है यहाँ पर गांव की तरफ से। सिर्फ डिस्पेंसरी नहीं है, पूरा हॉस्पिटल है। और जैसे मैंने आपको अंदर दिखाया था, दांतों का, लेबोरेटरी का अलग से आ रखा है, वो पूरा हॉस्पिटल के अंदर कवर कर दिया इसको। सिर्फ डिस्पेंसरी नहीं बची है, ये पहले सिर्फ डिस्पेंसरी थी, लेकिन अब पूरा हॉस्पिटल बनाने की तैयारी में है, आगे आगे इसका काम चल रहा है। एक और बात बताऊं, ये हॉस्पिटल बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर ओपीडी है, ओपीडी बिल्कुल फ्री है, दवाइयाँ फ्री दी जाती हैं। सिर्फ 10 रुपये की पर्ची भी इसलिए काटी जाती है, कोई ये ना कह दे कि मैं फ्री का नहीं लेता, मैं फ्री का नहीं खाता। यहाँ पर सिर्फ मात्र 10 रुपये की ओपीडी है जिसमें फ्री दवाइयाँ भी देती। ये भी जैन समाज की तरफ से, ये हमारे किसान समाज की तरफ से, कृषक समाज की तरफ से यहाँ पर फ्री चलाई जा रही है। ये भाई बिल्कुल एक तारीफ़ के काबिल है जैन समाज का भी, और हम जितने भाई इसमें दान देते हैं उन सभी का। क्योंकि आज के दिन अगर किसी भी हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो 500 रुपये से कम की कोई पर्ची नहीं है कहीं भी। तो यहाँ पर मात्र 10 रुपये में पूरा इलाज किया जाता है। और अब 3 करोड़ की लागत से, गांव वालों की तरफ से 3 करोड़ की लागत से नया भवन निर्मित होने जा रहा है हॉस्पिटल के लिए। इसका बड़ा रूप दिया जाएगा। अभी तो इसी पुरानी बिल्डिंग में इसका हॉस्पिटल का काम चल रहा है, तो आगे और भी इसका को विस्तृत रूप दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई। एक दिन मैंने एक पुरानी वीडियो में बोला भी था, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है। वो हॉस्पिटल इसी का रूप है जो वहाँ पर दिया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर साधु संत आ जाते हैं या फिर चमासा लगता है साधु संतों का, कुछ प्रोग्राम होता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। मैंने आपको दिखाए थे, उधर 2 कमरे थे और दोनों कमरे बिल्कुल ब्लॉक हो चुके हैं हॉस्पिटल के करके। अब यहाँ पर साधु संतों को जगह चाहिए पूरी, लेकिन उनको मिल नहीं रही है। इसलिए वहाँ पर जो भवन बन रहा है, बहुत बड़ा भवन है, किसी दिन वो भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। वहाँ पर पूरा हॉस्पिटल वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर बिल्कुल खुले में साधु संत अपनी तपस्या कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। भाई दाक्षण बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसके जानकारी दी। क्योंकि हम तो बहुत छोटे थे, शायद उस टाइम 78 का तो मेरा जन्म भी नहीं है, छोटे के पैदा ही नहीं हुए थे, तो 78 का तो मेरा जन्म ही नहीं है। उस टाइम ये बन गया था। हमारे गांव का पहला ऐसा भवन है जो इतना बड़ा बना है, और मेरे हिसाब से अपने गांव का नहीं, शायद आसपास के गांव में भी ऐसा नहीं होगा। ये उस जमाने में सन 78 में जब इतने साधन संपन्न नहीं थे लोग, उस वक्त भी इतना विराट ये भवन बना। दिल्ली में 150 जैन स्थानक हैं जी, 150। उस वक्त इसके मुकाबले कोई जैन स्थानक नहीं थी। दिल्ली में भी, दिल्ली देश की राजधानी है, तो वहाँ भी इसके मुकाबले कोई जैन स्थानक नहीं थी। और आज अगर इसका भव्य रूप देखा जाए तो आज भी ये बहुत मतलब औरों से फिर भी ये बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, जैन स्थानक अगर इस लंबाई ऊंचाई के मामले में देखा जाए तो दिल्ली की कोई भी जैन स्थानक आज भी मुकाबले में नहीं होगी। क्योंकि ये तो बड़ी जैन स्थानक है, उधर छोटी जैन स्थानक भी है जहाँ पर साधु मतलब सतियाँ जी रुकती हैं, वहाँ पर भी। तो उसके बाद मायराम जैन स्थली है। अगर इन सबको मिला दिया जाए तो बहुत बड़ा क्षेत्रफल होगा, जो दिल्ली में तो शायद नहीं हो पाएगा। और बिल्कुल नहीं। एक बात और बताऊं तरसेम भाई जी, यहाँ पर जब आचार्य सुभद्र मुनि जी आए जी, सुभद्र मुनि जी ने जब इसका अवलोकन किया तो उसने कहा कि ये जैन धर्म की वेटिकन सिटी है। मेरे को यहाँ पर वेटिकन सिटी जैसा आभास होता है। इतनी बड़ी उपाधि, इतना बड़ा मतलब मान सम्मान आचार्य जैन सुभद्र मुनि ने दिया। और एक और ख़ास बात मैं बताऊं, यहाँ पर जैन धर्म का ऐसा कोई आचार्य नहीं जो यहाँ नहीं आया हो। आनंद ऋषि जी, आचार्य देवेंद्र जी, आचार्य शिव मुनि जी, आचार्य तुलसी जी, आचार्य महापरक जी, मतलब सभी आचार्य इस धरती पर जरूर आए हैं अपने जीवन काल में। ये इस गांव का एक आकर्षण ही है। कह सकते हैं कि जैन धर्म के लिए बड़ौदा गांव जैन तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थल है। जैसे हम हिंदुओं का वाराणसी है, हाँ, वैसे वैसे ही जैन धर्म के लिए मुनि महाराम जी की जैन स्थली गांव बड़ौदा जैन तीर्थ है। तो धन्यवाद भाई दाक्षण, आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोगों ने जानकारी ले ली है पूरी जैन स्थानक के बारे में, इसका पूरा भवन देख लिया है।
और अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाई वीडियो शेयर कर दियो, और इसका लक्ष्य रहेगा हमारा 100 कमेंट का। अब देखते हैं 100 कमेंट कितने भाई जो मेरी वीडियो देखते हैं या फिर हमें पसंद करते हैं, हमारे यार दोस्त हैं, कितने पूरे करते हैं, ठीक है। उसके बाद जितने उसके भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। ओके, नमस्कार।